देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को एक सज्जन ने बोला था कि ना 30 से 40 साल का एक ऐसा ट्रांजिशन होता है ना कि अगर आप लाइफ में सेटल हो गए ना इस उम्र में तो आप बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि यही बुढ़ापे की उम्र होती है। अगर इंसान की जवानी सद गई ना वो बूढ़ा नहीं होता जल्दी। 30 साल में अगर आपके पास पैसा आ गया आप बूढ़े नहीं होते, पर 30 साल में अगर टेंशन आ गई तो फिर तो 32 साल में बूढ़े हो जाओगे। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टू कैंडल पैटर्न, इसका मतलब है अभी तक जो हमने पढ़ा वो था वन कैंडल पैटर्न, जिसमें एक कैंडल पैटर्न बनाती थी, दूसरी कैंडल पर कंफर्मेशन आती थी। पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टू कैंडल पैटर्न। तो इसका मतलब है कि दो कैंडल पैटर्न बनाएंगी और तीसरी कैंडल पर कंफर्मेशन आएगी। तो सबसे पहली जो कैंडल है उसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है बताओ? निकल जाना, ठीक है। अब यहां पर एंगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया मार्केट में ये बुलिश पैटर्न है तो कहां मिलेगा? डाउन साइड पे मिलेगा। 15 से 20 कैंडल के बाद जो डाउन साइड खत्म होगी वहां पर आपको एक कैंडल मिलेगी और उस कैंडल का कलर होगा रेड कलर का, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना कि टू कैंडल पैटर्न में सभी कैंडल के कलर मैटर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो बॉटम पर कैंडल मिलेगी उसका कलर होगा रेड। अब यहां पर ये जो रेड कलर की कैंडल है ना, इसकी बॉडी को कंसिडर करना, इसकी विक को कंसिडर मत करना। अब जो दूसरी कैंडल मिलेगी ना आपको, उसका कलर होगा ग्रीन कलर का। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये रेड कलर की कैंडल की पूरी बॉडी को एंगल्फ कर लेगी, निकल जाएगी। अब देखो ये वाली कैंडल की बॉडी पूरी तरह से ग्रीन वाली कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, पैटर्न बन गया और पैटर्न का नाम है बुलिश एंगल्फिंग। अब इसकी साइकोलॉजी समझो। देखो जब लास्ट सेलर मार्केट में सेलिंग करने के लिए आता है तो ये जो सेलिंग वाली कैंडल है ये पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर ली जाती है बायर के द्वारा। यहां पे बायर ने ना पूरी तरह से सेलर्स को क्या कर दिया? निगल लिया, ठीक है। अब यहां से जो तेजी शुरू होगी ना उसकी कंफर्मेशन आएगी थर्ड कैंडल पे, और ये जो थर्ड कैंडल है ना ये इस सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक कर दे के बननी चाहिए। यानी कि अब आपने देखा कि ये जो थर्ड कैंडल है इसका कलर भी मैटर करेगा, ग्रीन होना चाहिए। और ये जो थर्ड कैंडल का हाई है, जैसे ही सेकंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल ब्रेक करती है वहीं पर बाय एक्टिव हो जाएगा। और इन दोनों कैंडल में से जिसका भी लो बड़ा होगा, देखो स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम शैडो को कंसीडर कर सकते हैं बट पैटर्न के लिए नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर लो इसका बड़ा है मान लो, तो आप स्टॉप लॉस किसका लोगे? जो भी दोनों कैंडल्स में से लो जिसका ज्यादा बड़ा है उसका हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा केस भी बन सकता है इसमें, जैसे मैंने बताया ना कि थर्ड कैंडल का जो हाई ब्रेक किया थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का, वो रनिंग मार्केट में किया और कुछ इस तरह से किया। अब यहां पर ना इस तरह से भी हाई ब्रेक हो सकता था। तो ये ये रेड कलर की कैंडल है, तो ये रेड कलर की कैंडल है। अब मैंने जैसा बोला इसमें हम शैडो को कंसिडर ही नहीं करेंगे, केवल बॉडी को करेंगे। तो अगली वाली जो कैंडल है इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। अब पैटर्न बन गया बुलिश एंगल्फिंग। अब जो तीसरी कैंडल है हो सकता है यहां से शुरू हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक तो इसके ऊपर ही ओपन हुई है और दूसरी ओपन तो इसके बराबर से या थोड़ी आसपास से हुई है पर हाई ब्रेक हो जाता है इसका, और ये भी ग्रीन कलर होना चाहिए। अब देखो यहां हम क्या करेंगे? बाय कर लेंगे। और इस केस में इसका स्टॉप लॉस बड़ा है तो हम इसके स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। दोनों ही केस में इसको बोला जाएगा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, पर दोनों में अलग अलग तरीके से कंफर्मेशन आई है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये पैटर्न में ना सेलर्स को बायर एंगल्फ कर लेता है, एक तरह से डोमिनेट कर देता है और फिर मार्केट में एक तेजी की शुरुआत होती है, ठीक है। इसका ऑपोजिट पैटर्न जिसे हम कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग, सारे के सारे जो है ना टॉप और बॉटम पे ही मिलेंगे और जो मिडल में मिलेगा वो मैं स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। तो एक ही पैटर्न है जो मिडिल में मिलता है, ठीक है, बाकी सब टॉप और बॉटम में मिलता है। तो बेरिश एंगल्फिंग कब बनेगा? टॉप पर मार्केट में एक अपसाइड होगी
और ये अपसाइड 15 से 20 कैंडल की होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। देन आपको एक कैंडल मिलेगी और इसका कलर कैसा होगा, शाबाश, ग्रीन कलर का होगा। तो अगेन इसकी शैडो को कंसिडर नहीं करना है, अगली जो कैंडल होगी उसका कलर मैटर करता है और वो होगी रेड कलर की, शाबाश। अब ये रेड कलर की कैंडल ने, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसको ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को एंगल्फ कर लिया, पैटर्न बन के तैयार हो गया, बेरिश एंगल्फिंग। अब यहां पर जो सेलर है ना वो डोमिनेट कर रहा है किसको, बायर को, पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया उसने। एंड देन अब हम तीसरी कैंडल का वेट करेंगे। अब तीसरी कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करेगी और ये रेड होनी चाहिए, ध्यान रखना, यहीं पर सेल एक्टिव होगा और इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी हाई बड़ा होगा उसका हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल है, और तीसरा मार्केट गैप डाउन खुल जाए। भाई हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए अगले दिन, तो भी तो कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, तो भी हमारा स्टॉप लॉस वही होगा जहां पर इन दोनों कैंडल्स के हाई पॉइंट का जो भी लेवल होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इन दोनों तरह से आप काम करेंगे। जी, थोड़ी हिम्मत कम होगी पर करना है, हिम्मत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी आगे भी जाओगे आप। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हो, प्राइस से पता चलेगा ना। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। तो दिस इज कॉल्ड बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये एक्चुअली पियर्सिंग पैटर्न है। हाँ जी, ये वाला, हाँ, पर ये थोड़ी कंसोलिडेटिंग कर रही है ना मार्केट, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, वो काफी ऊपर भी जा चुकी है, तो अभी इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे और करते हैं। देखिए, ये इसे एक बार के लिए फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आई है, पर मैं अच्छे केस दिखाता हूँ आपको। देखिए, एक क्लासिकल केस हमको मिला है किसका स्पिनिंग बॉटम का। ठीक है, देखो बॉटम पर है और फिर मार्केट ऊपर गया है, मिला एक और ये मिला। अब यहाँ पे देखिए, ये मार्केट में डाउन साइड थी, यहाँ से 20 कैंडल के बाद पैटर्न मिला। अब देखिए बॉटम पर आपको एक रेड कलर की कैंडल मिली है, फिर अगली ग्रीन कलर की कैंडल मिली है, और इस ग्रीन कलर की कैंडल ने रेड कलर की बॉडी को एंगल्फ कर लिया और थर्ड कैंडल गैप अप ओपन हुई है। देखो थर्ड ने सेकंड का हाई ब्रेक किया, कंफर्मेशन आई यहाँ पे, एंड मार्केट देखो रॉकेट हो गया। तो ये बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए यहाँ पे अब ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, देन यहां पर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की कैंडल, फिर ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को रेड ने एंगल्फ कर लिया, थर्ड कैंडल गैप डाउन खुली, कंफर्मेशन आई, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो ये बेरिश एंगल्फिंग, बच गया ना, यही किस्मत है। फिर यहां पे आ जाइए, देखिए बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, अब क्लासिकल केस दिखाता हूं आपको, बहुत अच्छा केस। देखिए डाउन साइड थी मार्केट में, एंड देन आपको कौन सा पैटर्न मिला, बुलिश एंगल्फिंग मिला। अब यहां पे ना अंडरस्टैंडिंग समझिएगा, सेकंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया, पर थर्ड कैंडल इज रेड कैंडल। मैंने बोला ना कभी कभी क्या होता है, रेड कैंडल भी मिलती है, पर हमारे केस में क्या इंपॉर्टेंट है, हाई ब्रेक होना। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल का जब हाई ब्रेक हुआ तो आपने यहाँ भी पोजीशन बनाई, एंड देन मार्केट देखिए एकदम ऊपर चली गई। ठीक है, सो ये एक एक्सेप्शनल केस है, पर 15 से 20 कैंडल अगर पूरी हो जाएंगी ना तो तुम अधिकतर केसेस में देखना तुम्हारे टारगेट आते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। देखो इसका लो देखो क्या है, 700, देखो तो सही एक बार, 745 इसका लो क्या है। हाँ हो गया, बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट हो गया, थोड़ा बहुत माइनर सा था पर हो गया। हाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई नहीं पर कोशिश तो की।
सबका ही टारगेट थोड़ी आएंगे, कुछ के स्टॉप लॉस भी जाने दो। हाँ ये देखो बेरिश एंगल्फिंग, ये बेरिश एंगल्फिंग, ये बेरिश एंगल्फिंग, ये बेरिश एंगल्फिंग। हाँ बहुत सारे आएंगे बिल्कुल, पर छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो आप। ये देखो ये बेरिश एंगल्फिंग, ये बुलिश एंगल्फिंग। आई होप सबको क्लियर हो गया। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे को एक सज्जन ने बोला था कि ना 30 से 40 साल का एक ऐसा ट्रांजिशन होता है ना कि अगर आप लाइफ में सेटल हो गए ना इस उम्र में तो आप बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि यही बुढ़ापे की उम्र होती है। अगर इंसान की जवानी सद गई ना वो बूढ़ा नहीं होता जल्दी। 30 साल में अगर आपके पास पैसा आ गया आप बूढ़े नहीं होते, पर 30 साल में अगर टेंशन आ गई तो फिर तो 32 साल में बूढ़े हो जाओगे। तो इसका मतलब है 30 से पहले मेहनत कर लेनी चाहिए इंसानों, फिर वो बूढ़े नहीं होंगे। और बाकी एज इज जस्ट अ नंबर, मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है मुझे, ये कुछ नहीं होती एज वेज। हाँ बॉबी देओल भाई साहब 55 साल का है, 56 का, लगता 45 का है। अब देखो जो अगली कैंडल है ना इसका नाम है स्पिनिंग कैंडल। अब ये जो स्पिनिंग कैंडल है ना ये बुलिश भी होती है बेरिश भी होती है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है वो समझते हैं। तो इसमें मिडिल में बॉडी होती है और दोनों तरफ इक्वल वीक होती है ऐसी बड़ी वाली, ठीक है। ये स्पिनिंग कैंडल है। अब इसका भी कलर मैटर नहीं करता, ध्यान रखना, कलर मैटर नहीं करता, केवल और केवल ये डिपेंड करता है कि ये बॉटम पर मिलती है या टॉप पर। अगर ये बॉटम पर मिलती है ये वाली कैंडल तो इसका नाम है बुलिश स्पिनिंग कैंडल, और अगर ये टॉप पर मिलती है तो इसका नाम है बेरिश स्पिनिंग कैंडल, ठीक है। अगर ये टॉप पर मिली तो इसका नाम है बेरिश। बॉडी कितनी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे विक इक्वल है ऑलमोस्ट। अब इसका कंफर्मेशन कैसे आता है, सेम वे में कंफर्मेशन आएगा। अगर ये बॉटम पर मिली तो कलर मैटर नहीं करेगा, पर इसकी अगली वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा। क्या होनी चाहिए अगली कैंडल, वेरी गुड, यहाँ पर बाय एक्टिव होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये बुलिश स्पिनिंग हो गई। एंड सेम वे अगर मार्केट का टॉप लगता है और ऐसी कैंडल आपको मिलती है टॉप पर, कलर मैटर इसका भी नहीं करता, पर जो अगली कैंडल होगी उसका कलर मैटर करेगा। यहाँ पर सेल एक्टिव होगा और स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो ये बेरिश स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं आप इसे, और इसे बुलिश स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हैं, ठीक है। डोजी की बड़ी बहन बोल सकते हो उसको, क्योंकि इसमें बॉडी है ना। दूसरी चीज कंफर्मेशन जिस तरफ होगी उस तरफ की कैंडल का कलर मैटर करता है। तो ये टॉप है तो यहां से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो अगली कैंडल हमेशा रेडी होनी चाहिए, और अगर यही चीज बॉटम पे होती तो अगली कैंडल कैसी होती, ग्रीन होती। नहीं देखो नॉर्मली क्या है ना, यहां से अगर ये अप ट्रेंड में मानूं तो इसके बाद तो मार्केट ऊपर ही नहीं गया, तो जब ऊपर नहीं गया तो ये क्या हो गया, टॉप हो गया। अब देख रहे हो एक कैंडल ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये कौन सा पैटर्न है बोलो, मेहनत कर ली तो पता चल गया, नहीं करते तो देखो नहीं पता चलता। इसीलिए कहते हैं ना मेहनत जरूरी है। बिल्कुल सही बताया सबने। देखो अंडरस्टैंडिंग पर्पस से समझो, ये देख रहे हो ये कैंडल, ये स्पिनिंग कैंडल है, ये देख रहे हो बेरिश मारो बुजू, देखो फाइनली मिल गई हमको। ये देख रहे हो ये स्पिनिंग बॉटम है, ठीक है। अगली कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया, तो स्पिनिंग कैंडल। तो स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम, ये दो कैंडल्स हमने देखी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब वन कैंडल पैटर्न ना हमारा खत्म हो गया। अब जो हम पैटर्न देखेंगे वो दो कैंडल से मिलकर बनेगा और कंफर्मेशन तीसरी कैंडल पे आएगी, ठीक है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।